क्या है, देखिए, सबसे पहली चीज जो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में हम पढ़ते हैं तो रिलेटेड टू हम पढ़ते हैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसके बाद हम पढ़ते हैं पार्टनर्स कैपिटल। इसमें इसके अलावा कुछ रूल्स होते हैं, रूल्स रिलेटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट होता है, किस तरीके से होता है, रूल्स ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कंप्यूटेशन कैसे है। उसके बाद कुछ एंट्रीज होती हैं जो जिसको हम पास्ट एडजस्टमेंट्स बोलते हैं, मतलब कोई ऐसी चीज जो हम करना भूल गए या गलत कर दिया, उसको हमें रेक्टिफाई करना है, तो उसको भी हम यहाँ पे समझते हैं कि कैसे हमें रेक्टिफाई करना है। और उसके बाद गारंटी ऑफ अ पार्टनर, ये चीजें भी जो है वो हम समझते हैं कि कोई पार्टनर कितना गारंटी दे रहा है। अब देखिए क्या है इसमें, जितनी भी चीजें हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं, जो भी चीजें हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, इन सबको हम थोड़ा सा बेसिक एक बार समझ लेते हैं। जैसे पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, तो मैंने आपसे ये बताया था कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो होता है वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बनाते हैं उसके बाद बैलेंस शीट बनाने से पहले इसको प्रिपेयर करते हैं, और ये स्पेसिफिकली पार्टनर्स के लिए बनाया जाता है। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम जो जो चीजें लिखते हैं वो वही चीजें रहती हैं जो रिलेटेड टू पार्टनर्स। पार्टनर्स को क्या अमाउंट रिसीव हो रहा है, पार्टनर्स क्या अमाउंट पे कर रहे हैं टू द फर्म, ये सब चीजें हम इसमें मेंशन करते हैं। अब एक पार्टनरशिप फर्म के अंदर एक पार्टनर जो है उसको सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है, उसको सैलरी मिल सकती है। कोई भी चीज यदि इसमें मंथली गिवन है, जैसे सैलरी मंथली गिवन है, तो आप उसको एनुअली और ईयरली कन्वर्ट कर। इसके बाद कमीशन जो है पार्टनर को वो मिल सकता है। किसी भी तरह का यदि ट्रांसफर टू रिजर्व, यदि प्रॉफिट का कुछ पोर्शन हम रिजर्व में ट्रांसफर कर रहे हैं तो वो हम यहाँ पे करते हैं। और इसी के साथ साथ एक फर्म जो है वो कुछ अर्न भी करती है पार्टनर से। तो सबसे पहली चीज जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन में हम लिखते हैं वो प्रॉफिट हमने लिखा जो हमने पीएनएल अकाउंट से ट्रांसफर करा। उसके बाद यहाँ पे जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यदि कोई है तो ये एक फर्म की अर्निंग्स हो जाती है। हम ये समझते हैं कि जो डेबिट साइड है वो ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस वाला साइड होता है, और जो क्रेडिट साइड है वो इनकम वाला साइड होता है। अब यदि वो क्रेडिट साइड में हम कुछ भी लिख रहे हैं तो वो फर्म के लिए एक इनकम है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए इनकम है, और डेबिट साइड जो हमने लिखा है वो फर्म के लिए, पार्टनरशिप फर्म के लिए एक्सपेंसेस हैं, क्योंकि उनको पे करना पड़ रहा है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू सैलरी, टू कमीशन, ये सब चीजें उनके प्रॉफिट को रिड्यूस कर। तो क्रेडिट साइड में हमारा प्रॉफिट है और डेबिट साइड में हमारे एक्सपेंसेस हैं। यदि प्रॉफिट हायर है तो उसका बैलेंसिंग फिगर जो है वो आता है डेबिट साइड में, और उस प्रॉफिट को हम ट्रांसफर करते हैं टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट, जैसा भी क्वेश्चन में लिखा हुआ है। इसी तरह से यदि एक्सपेंसेस ज्यादा है और इनकम कम है तो हम यदि कोई भी बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करेंगे तो वो आ जाएगा प्रॉफिट लॉस ट्रांसफर। यदि एक्सपेंसेस ज्यादा हैं और इनकम कम है तो क्रेडिट साइड में बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। इसी से मिलता जुलता जो है इसके जर्नल एंट्रीज होते हैं। यदि आप ये चीज समझ गए कि कौन सी चीज किस तरफ लिखनी है, और यदि हम उसको जर्नल एंट्री के फॉर्म में प्रेजेंट करना चाहते हैं तो वो जर्नल एंट्री भी हम इसी से रिलेटेड बना सकते हैं। जैसे मैं आपको जर्नल एंट्रीज बना के बताता हूँ इसकी। जो जो चीजें आपने पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखी थी, तो हम यहाँ पे जब उनकी जर्नल एंट्रीज बनाएंगे
तो हम सबसे पहले जैसे हमने एंट्री बनाया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जर्नल एंट्री क्या होगी? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ पे आया था? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में आया था। तो हम जब इसकी एंट्री लिखेंगे तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे नरेशन आ जाएगा बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज सेकेंड चीज जो रहता है, ये बेसिकली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो एक फर्म का एक्सपेंस है, तो हम लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, और ये उस पर्टिकुलर पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से चार्ज किया जाता है और उस पार्टनर को समझ लीजिए पे किया जा रहा है फर्म की तरफ से। तो जो भी पार्टनर है उसका कैपिटल अकाउंट हम क्रेडिट कर देते। तो नरेशन आ जाएगा इसमें बी आईओसी ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले तो हमने पीएनएल एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड में लिखा, तो हमने पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट करा क्योंकि ये हमारे लिए एक्सपेंस की तरह काम कर रहा है, और ये जो एक्सपेंस है इसको हमने फाइनली ट्रांसफर कहाँ करा? टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यही सेम चीज आप और भी कोई एक्सपेंस है उसके लिए भी आप यही एंट्रीज कर सकते हैं, सिर्फ नाम बदल जाएंगे। जैसे यदि हम सैलरी की एंट्री करना चाहते हैं तो कुछ इसी तरह की एंट्रीज होंगी सैलरी की भी, बस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जगह नाम जो है वो सैलरी का आ जाएगा, क्योंकि अब हमारा जो बिजनेस का एक्सपेंस है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब था तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा, अब सैलरी है तो सैलरी का नाम लिख देंगे, और जो भी पार्टनर्स हैं उनको वो सैलरी जो है वो हम ट्रांसफर कर देंगे उनके कैपिटल अकाउंट में। नरेशन में भी आईओसी की जगह सैलरी आ जाएगी। और भी यदि कोई एक्सपेंस है जैसे कमीशन है तो उसका भी यही एंट्री होगा, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन। हमने सबसे पहले जो भी इंटरेस्ट है वो चार्ज करा, और फाइनली जो भी सैलरी है या कमीशन है उसको फिर हम ट्रांसफर कर देते हैं टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो जब हम आगे जाके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो उसके क्रेडिट साइड में वो सारे एक्सपेंसेस जो फर्म के लिए थे लेकिन पार्टनर्स की अर्निंग थी वो सब इसमें लिख दी जाती। इसके साथ साथ में यदि हमें प्रॉफिट हो रहा है तो मैंने आपको बताया कि बैलेंसिंग फिगर हम डेबिट साइड लिख देते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, वो प्रॉफिट हम पार्टनर्स को पे कर देते हैं, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो भी पार्टनर्स हैं उनको हम ट्रांसफर कर देते हैं। तो बीइंग प्रॉफिट ऑन एप्रोप्रिएशन ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशो। जो भी ओल्ड रेशो है उस रेशो में हम ट्रांसफर कर देते हैं ये सारे प्रॉफिट। और यदि लॉस है तो इसका रिवर्स एंट्री हो जाएगा। लॉस में हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, लॉस की यदि मैं आपको एंट्री बताऊं तो उसमें हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है उसको डेबिट करेंगे, क्योंकि पार्टनर्स की कैपिटल जो है वो कम होती है तो डेबिट होती है। तो जो भी पार्टनर्स हैं उनका कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये एंट्री हो जाएगी लॉस, बीइंग लॉस ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल
अकाउंट इन ओल्ड P&L रेशो। देखिए कभी कभी ना हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम अब जब रूल पढ़ते हैं तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और डेबिट साइड में प्रॉफिट कहाँ से आ गया? डेबिट साइड में प्रॉफिट नहीं आया है, वो बैलेंसिंग फिगर लिखा है। आपकी क्रेडिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड प्रॉफिट की साइड होती है, यदि प्रॉफिट वाली साइड ज्यादा है तो बैलेंस करने के लिए डेबिट साइड में उसको लिख के नीचे टोटल करते हैं। तो प्रॉफिट तो हमेशा क्रेडिट ही होता है, लेकिन जब हम उसको अकाउंट में लिखना शुरू करते हैं तो हमें उसको बैलेंस करना है। हमारी एक तरफ हमारे एक्सपेंसेस है 60,000 और एक तरफ हमारी इनकम है 1 लाख, तो इनकम हमारी ज्यादा है। यदि इनकम ज्यादा है 1 लाख तो ऑब्वियस ही बात है कि 1 लाख में से जब 60,000 माइनस करेंगे तो बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट आएगा। वो बैलेंसिंग फिगर हमने डेबिट साइड लिखा। इसका अपोजिट, यदि हमारे एक्सपेंसेस हायर है तो एक्सपेंसेस को हमने डेबिट साइड लिखा और इनकम जो है हमारी वो क्रेडिट साइड में है, और एक्सपेंसेस 1 लाख के हैं, इनकम 60,000 की है, तो अब बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड में आएगा, क्योंकि नीचे दोनों का टोटल 1 लाख करना है, तो जो बैलेंसिंग फिगर 40,000 है वो इस तरफ आएगा एज अ लॉस। तो यदि डेबिट साइड ज्यादा है तो लॉस है, बैलेंसिंग फिगर उसके अपोजिट लिखो। यदि क्रेडिट साइड ज्यादा है तो वो प्रॉफिट है, बैलेंसिंग फिगर उसके अपोजिट साइड डेबिट साइड में लिखो। तो ये P&L एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड अकाउंट और उससे रिलेटेड एंट्रीज थी